गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आर्ट कैम्प में इस रोटरी प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले देखिए यहाँ पे साइज़ दिया गया है, तो हम लोग इसी साइज़ के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो ये हमारे पास रेफरेंस इमेज है और यहाँ पे सबसे पहले हमें इस इमेज को थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट नहीं है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको स्ट्रेट कर लेते हैं फ़ोटोशॉप से। मैं फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ से इस इमेज को ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में ड्रॉप कर देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये फ़ोटोशॉप में ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा फ़िल्टर में और यहाँ से आपको मिलेगा कैमरा रॉ फ़िल्टर, इस पर क्लिक करना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ग्रिड ड्रॉ पे क्लिक करना है। और यहाँ से अब हम लोग इस तरीके से, यानी कि जैसे आपका इमेज है इस तरीके से, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हमारा सीधा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक ग्रिड बनाएंगे और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे नीचे बनाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सीधा हो चुका है। और अगर यहाँ पे वर्टिकली भी सीधा करना है तो इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ये टेढ़ा था, तो चलिए मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से आपका सीधा हो जाएगा पिक्चर और उसके बाद ओके करना है। तो देखिए यहाँ पे सीधा हो चुका है। अब हम लोग इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो हमारा पिक्चर यहाँ पे सेव हो चुका है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ फ़ोटोशॉप को। चलिए हम लोग यहाँ पे आर्ट कैम ओपन करते हैं। तो आर्ट कैम यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ से इस पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ आर्ट कैम में इस तरीके से। अब यहाँ पे ओके। अभी देखिए ये पिक्चर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसका इंटेंसिटी को कम करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना है, देखिए लाइट एंड मटेरियल, और उसके बाद यहाँ से ये है आपका हाई इंटेंसिटी, इसको आपको कम करना है इस तरीके से और उसके बाद अप्लाई। तो देखिए यहाँ पे कम हो चुका है, और भी कम करना है तो इसको 0 कर दीजिए, उसके बाद अप्लाई। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कम कर सकते हैं और उसके बाद क्लोज़। अब हम लोग इसको ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने से पहले देखिए यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करना है। मैं लाइन लेता हूँ और इसके सेंटर पे इस तरीके से मैं यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा ये जो ब्लॉक होगा रोटरी का, ये स्क्वायर में होगा और हमें मशीनिंग करना है। इधर यहाँ से यहाँ तक मशीनिंग होगा और ये एरिया हमारा स्किप होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक मशीनिंग होगा। तो इस तरीके से हमारा वर्क होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से एक लाइन क्रिएट करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्रिएट करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है। इस तरीके से देखिए आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे अगर चैम्फर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से चैम्फर दे देता हूँ और उसके बाद मैं फिर आर्क लूँगा। यहाँ पे आर्क होगा, यानी जिस तरीके से आपका डिज़ाइन होगा यहाँ से ट्रेस कर लेना है। मेरे ख्याल से यहाँ पे स्ट्रेट है और चैम्फर है, कुछ इस तरीके से है। तो मैं यहाँ से इसको पीछे कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन ऊपर भी क्रिएट कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे पता चले कि ऊपर कहाँ तक जाना है। तो इस तरीके से, और सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा और अभी हमें यहाँ पे इधर तक आना है, इस लाइन तक, और थोड़ा सा स्ट्रेट, फिर इस तरीके से सेम लाइन हमें इधर चाहिए। तो इसी को मैं बना करके यहाँ पे मिरर कर लूँगा और यहाँ से मिरर। तो यहाँ से मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ये लाइन हमारा इधर है, कुछ इस तरीके से। मेरे ख्याल से यहाँ पे चैम्फर ज़्यादा लग रहा है, इसको मैं कम करूँगा थोड़ा सा और इसको मिरर करके मैं इधर लगाऊँगा, कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये आर्क होगा तो मैं आर्क ले करके इस तरीके से कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है ताकि स्ट्रेट जाए ये लाइन हमारा। और यहाँ पे फिर चैम्फर होगा इस तरीके से और फिर स्ट्रेट लाइन। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके, ताकि हमारा ये सेम हो सके, मैं अब इसको मिरर करता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे फिर आर्क लेना है और यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको इस तरीके से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल के साथ आपको सेलेक्ट करके मूव करना है, तो क्या होगा, ये कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मूव कर लेता हूँ इधर
कुछ इस तरीके से हमें यहाँ से कॉपी करना चाहिए। ये भी देखिए यहाँ पे सेम है। मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे ये मिरर होगा तो मैं मिरर कर लेता हूँ लेफ़्ट। मैं इसको रखूँगा इस तरीके से। उसके बाद ये लाइन भी हमारा यहाँ पे एंगल जाएगा, यानी कि चैम्फर। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, और इसी को मैं मिरर कर देता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ मैं। यहाँ पे इसको परफेक्ट करना पहले। अब यहाँ पे सेम चैम्फर चाहिए हमें, इसी को मैं यहाँ से ड्रॉ करके कॉपी कर लेता हूँ और इधर आकर के मिरर कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए आर्क बनेगा हमारा, तो मैं यहाँ पे आर्क लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन कर दूँगा, यहाँ तक आएगा और नीचे भी स्ट्रेट। तो अब मैं यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके जे प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से ज्वाइन करने के लिए। अब ये ज्वाइंट हो चुका है, तो यहाँ से इसको ट्रिम करना पड़ेगा, तो मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ। अब मैं सेलेक्ट करके फिर से ज्वाइन करूँगा, तो ये भी ज्वाइन हो चुका है। अब हमें देख लेना है कि ये लाइन जो ऊपर है इसके साथ स्ट्रेट होना चाहिए सब। तो देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे पहले नोट एडिटिंग मोड को आपको एक्टिव करना है, और उसके बाद सेलेक्ट करके यहाँ से हमें नोट्स को सेलेक्ट करना है, और कीबोर्ड से मैं ऊपर जा रहा हूँ एरो की के साथ इस तरीके से। तो ये यहाँ पे स्ट्रेट आ चुका है और इधर हमारा सही है। अब मैं यहाँ से जो सेंटर लाइन था हमारा ये वाला, इसके साथ मैं ट्रिम कर दूँगा इसको। तो ये हमें मिल चुका है। देखिए ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया, इसी के अकॉर्डिंग हमारा डिज़ाइन बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ज्वाइंट नहीं हुआ है, देखिए इसे ज्वाइन करना है। तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ तक, और फिर से ज्वाइन करना है। और इधर भी मैं देख लेता हूँ, ये भी ज्वाइन नहीं हुआ है, तो इसको भी ज्वाइन करना है। तो ये हो चुका है हमारा। इसको मैं मूव कर लेता हूँ ऊपर, और ये नीचे वाला लाइन भी ज्वाइन हुआ है, तो इसको हमें हटाना है। यहाँ पे माउस रख करके, तो देखिए यहाँ पे आइकन आएगा इस तरीके से। आपका जो कर्सर होगा वो वाइट सॉलिड होगा, इस तरीके से आइकन आएगा, तो आर दबाना है, तो यहाँ से लाइन डिलीट हो जाएगा। तो ये अभी भी यहाँ पे ज्वाइंट नहीं हो रहा है, तो अभी भी ये क्यों नहीं ज्वाइंट हो रहा है पता नहीं, शायद इसमें डबल लाइन होगा इसलिए। तो मैं यहाँ पे नोट एडिटिंग मोड को एक्टिव करता हूँ, इस पर माउस का कर्सर रख करके मैं आर प्रेस करता हूँ। तो देखिए एक लाइन यहाँ पे डिलीट हो चुका है, यहाँ पे डबल लाइन था इस वजह से। फिर से मैं ज्वाइन करता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पे ज्वाइंट हो चुका है। तो गाइस अब यहाँ पे ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जिस भी साइज़ का बनाना है, तो मान लीजिए हमारा 2 इंचेस डायमीटर का ये डिज़ाइन बनना है, तो हम लोग यहाँ पे पहले 2 इंच का इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करेंगे, और इसका डायामीटर होगा, यहाँ पे डायामीटर सेलेक्ट करना है और यहाँ से 2 डालना है, 2 इंचेस। अप्लाई कर देता हूँ, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे काफ़ी स्मॉल नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो हमें यहाँ पे साइज़ दिया गया है 29 इंचेस। तो मैं इसको पहले यहाँ से रिसाइज़ कर लेता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ मॉडल पे। मॉडल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेट साइज़ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे विड्थ मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे हमें 29 इंच करना है, और यहाँ पे इंच में है तो इंच सिलेक्टेड है। उसके बाद ओके, 29 इंचेस हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ से 2 इंचेस, तो ये हमारा डायामीटर है, यही हमारा यहाँ पे साइज़ होगा। और हमें यहाँ पे अंदर प्लेन भी चाहिए होता है, तो हम लोग 1 इंच का यहाँ पे ऑफसेट ले लेंगे, यानी कि हाफ इंच का 0.5 करके, ताकि 1 इंच मिल जाए, दोनों तरफ आ जाएगा। और उसके बाद ऑफसेट, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो इधर से 0.5 और इधर से 0.5, यानी कि ये 1 इंच का हमारा ये मॉडल रहेगा, थिकनेस रहेगा इसका, यानी इसका थिकनेस रहेगा यहाँ पे हाफ। अगर इन सबको भी आप मेज़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइज़ दिया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 इंच होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक 15 इंच, इस तरीके से साइज़ दिया गया है। तो एक काम करते हैं, हम लोग साइज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे साइज़ कर लेता हूँ इसका, मान लो 1 इंच, यानी कि ये हमारा 1 इंच होना चाहिए। तो मैं इस तरीके से रखता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है 15 है, तो मैं फिर से रेक्टेंगल ले करके 15 कर देता हूँ, और फिर से मैं रेक्टेंगल लूँगा
और आगे है 3 इंचेस, 3 इस तरीके से, और उसके आगे है यहाँ पे 4 इंचेस, तो 4 इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे अब मैं नोट एडिटिंग टूल को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं इसको यहाँ से मूव करके इधर लेके आऊँगा और इसको मैं सेलेक्ट करके इधर लेके आऊँगा। ये यहाँ पे इसका परफेक्ट साइज़ आ जाएगा। और उसके बाद और इधर ये 7 इंचेस है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे रखता हूँ रेक्टेंगल को और इसको यहाँ से इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अभी परफेक्ट हो चुका है, ये 4 इंचेस है, तो यहाँ से 4 इंचेस सही है। तो देखिए सेम साइज़ हमने ग्रैब कर लिया है। तो गाइस हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बना लिया है और यहाँ पे देखिए हमने सर्कल्स बनाया है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इस रोटरी को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ये 2 इंचेस डाया का सर्कल लिया है और उसके बाद 1/2 इंच का इसका थिकनेस होगा, जो डिज़ाइन का थिकनेस होगा, और ये वाला जो एरिया हमारा ये प्लेन वाला एरिया है। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन होगा। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस के लिए ये सर्कल्स बनाया है, यानी कि हमें 2 इंचेस इसका साइज़ ग्रैब करना है। तो सबसे पहले हमारा जो अंदर वाला एरिया है, हमने यहाँ पे देखिए थिकनेस रखा है 1/2 इंच का। इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसका 1/2 इंच हमने ऑफसेट लिया है, 1/2 इधर और 1/2 इधर, तो दोनों मिल करके यहाँ पे 1 इंच हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंच है, तो इसके थिकनेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन को रखेंगे। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और इसका जो थिकनेस होगा यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ, यानी कि 1/2 इंच क्रिएट, और इसको मैं यहाँ पे ऊपर रखूँगा इस तरीके से, क्योंकि ऊपर वाला एरिया हमारा स्ट्रेट है और नीचे से इसको ट्रिम कर देना है। यहाँ पे इसको मैं ट्रिम कर दूँगा। तो 1/2 इंच का ये हो चुका है, जो ये हमारा थिकनेस होगा। अब हमें देखिए यहाँ पे प्लेन बनाना है। प्लेन के लिए हमें इस सर्कल का हमें पैरामीटर लेंथ चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्लेन बनाएंगे, तब जा कर के हमारा साइज़ यहाँ पे सेम होगा। तो हम लोग यहाँ पे इस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और उसके बाद प्रॉपर्टीज़। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा पैरामीटर लेंथ, तो ये है इसका अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे 3.142 इस तरीके से मैं यहाँ पे अमाउंट उठा लूँगा यहाँ से। तो इसके लिए मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा और इसका हाइट जो होगा 3 डॉट यानी कि 3.142 है, तो 3.142। अब मैं इसको सेलेक्ट करके F9 प्रेस करता हूँ, सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे मॉडल को क्रॉप करना है। यहाँ से मैं डिस्प्ले मटेरियल करके इसको शो कर लेता हूँ और रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मॉडल पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रॉप, तो इस पर क्लिक करना है। तो देखिए ये क्रॉप हो चुका है, ये अभी यहाँ पे क्रॉप हुआ है। अब हमें इसका ओरिजिन सेट करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका ओरिजिन अभी इधर है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ओरिजिन कहाँ पे है। तो सेट करने के लिए आपको फिर से मॉडल में जाना है, सेट साइज़ करना है, और यहाँ पे जहाँ पे भी आपका ओरिजिन होगा, लेफ़्ट कॉर्नर में होगा तो लेफ़्ट कॉर्नर, सेंटर में होगा तो सेंटर, तो मैं लेफ़्ट कॉर्नर में ही रखूँगा और उसके बाद ओके। तो अब चेक करता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे ओरिजिन परफेक्ट हो चुका है। अब मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ से डिलीट कर दूँगा और अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा फिर से इस तरीके से। लाइन आपका ये मॉडल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सट्रूड करेंगे इसको। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से मिल जाएगा एक्सट्रूड टूल, देखिए ये वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इस लाइन को सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे ड्राइव रेल में, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेट कर दीजिए स्टार्ट प्रोफाइल में। इसको सेट करते ही आपका मॉडल देखिए यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अगर इन केस यहाँ पे उल्टा बनने लगता है आपका, तो यहाँ से इसको रिवर्स कर सकते हैं, अदर साइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं यूज़ अदर साइड कर दूँगा, तो देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी, यानी कि ये उल्टा बन चुका है, इस साइड में बन चुका है। तो अभी मेरा यहाँ पे सीधा है, तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ रखूँगा। यहाँ पे अगर स्टार्ट प्रोफाइल आपका उल्टा बन रहा है, तो यहाँ से इसको रिवर्स कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये अभी उल्टा हो गया,
इसको रिवर्स कर देना है तो सीधा हो गया। तो इस तरीके से इसको रिवर्स कर सकते हैं यहाँ से। तो मेरा अभी परफेक्ट है। उसके बाद मैं अप्लाई कर दूंगा। तो देखिए यहाँ से ये अप्लाई हो चुका है, यानी कि मेरा मॉडल यहाँ पे रेडी है जैसा हमें चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रैप करेंगे। तो रैप करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे रिलीफ में, रोटरी रिलीफ्स, और यहाँ पे क्रिएट रोटरी रिलीफ। अब गाइस यहाँ पे देखिए हमें वाई डायरेक्शन में इसको रैप करना है, यानी कि इस तरीके से, और हमारा जो मशीन होगा वो एक्स डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो रैप हमारा वाई डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स कर सकते हैं, वाई में है तो वाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी वाई करने वाला हूँ और उसके बाद ओके। तो देखिए यहाँ पे ये रैप हो चुका है और इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी है। इसका डायामीटर चेक करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए जो आपका फाइल होगा यानी प्रोजेक्ट का नाम होगा, तो हमने यहाँ पे इसको सेव करके रखा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे आएगा। एक्स में यहाँ पे देखिए 29 इंचेस है और वाई में इस तरीके से 3 आएगा आपका इंचेस, 3 इंचेस कुछ है, यानी कि जो सरकमफेरेंस था इसका। और उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ आता है आपका डायमीटर, मैक्स डायमीटर, यानी कि बाहर का एरिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका डायमीटर आपका 2 है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंचेस आ रहा है। और डायमीटर इनर है, यानी कि मिनिमम डायमीटर जो आपका प्लेन है, तो देखिए ये वाला एरिया। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी है। अब हम लोग यहाँ पे इस पर टूल पाथ क्रिएट करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे टूल पाथ क्रिएट करते हैं। अब हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। टूल पाथ क्रिएट करने के लिए आपको टूल पाथ पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग नॉर्मली 3D टूल पाथ को क्रिएट करते हैं, सेम एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे इसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पे टूल पाथ पे क्लिक करेंगे, 3D टूल पाथ पे क्लिक करेंगे। इससे पहले देखिए हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके से मशीनिंग होगा। यहाँ पे जो ये वाला एरिया है इसमें हमारा मशीनिंग नहीं होना है, यानी कि ये स्क्वायर में होगा। जो कि हमारा ब्लॉक पहले से स्क्वायर में आएगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो में दिखाया गया है, ये स्क्वायर ब्लॉक है, तो इसमें हमें मशीनिंग नहीं करना है और यहाँ पे भी मशीनिंग नहीं करना है, और बाकी इस एरिया में हमारा मशीनिंग होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा जहाँ पे भी मशीनिंग करना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको टॉगल रोटरी फ्लैट को ऑफ़ करता हूँ, तो इस तरीके से अभी फ्लैट दिखेगा। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा और इसको नोट एडिटिंग टूल से बिल्कुल मॉडल के अकॉर्डिंग ही रखने वाला हूँ मैं। इस तरीके से रखूँगा यहाँ पे, और एक रेक्टेंगल यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी मशीनिंग नहीं होना है, तो यहाँ पे भी मैं क्रिएट करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे भी मॉडल के अकॉर्डिंग रखना है, नीचे कर देता हूँ मैं इस तरीके से। गाइस यहाँ पे देखिए अभी स्नैप नहीं हो रहा है मॉडल से, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है ताकि परफेक्ट स्नैपिंग हो। इस तरीके से ऊपर भी मैं एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से मैं अल्ट की दबा रहा हूँ ताकि ये स्ट्रेट नीचे आए, और इस तरीके से आपका स्नैपिंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट हो चुका है। अब हम लोग इसको डिलीट कर देंगे लाइंस को, इसको मैं अब ऊपर ले लेता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे इसको रैप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे टूल पाथ क्रिएट करेंगे। तो टूल पाथ पे क्लिक करना है और यहाँ पे होल रिलीफ को हटा करके आपको सिलेक्टेड वेक्टर करना है। तो सिलेक्टेड वेक्टर करने के बाद देखिए आपका यहाँ पे इनसाइड वेक्टर्स होगा। तो हमें इनसाइड वेक्टर नहीं करना है क्योंकि हमें ये वाला पार्ट मशीनिंग नहीं करना है। अगर हम लोग वेक्टर को सेलेक्ट करके इनसाइड वेक्टर करेंगे तो इस वेक्टर के अंदर हमारा मशीनिंग होगा, और हमें इसका अपोजिट करना है। तो आउटसाइड वेक्टर कर देंगे हम लोग, यानी कि इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 3D फिनिशिंग के लिए टूल सेलेक्ट करना है। तो हमें अभी यहाँ पे इंचेस वाला टूल चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे देखिए इंचेस टूल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे वुड और प्लास्टिक में, और हमें यहाँ पे ये वाला टूल चलाना है अभी। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद सेलेक्ट। अगर आपका फिनिशिंग टूल स्मॉलर है, आप लोग यहाँ पे रफिंग टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो रफिंग टूल पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एंड मिल सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रफिंग के लिए। और यहाँ पे पैरामीटर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर दीजिए, मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ अभी के लिए।
और उसके बाद कैलकुलेट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रफिंग वाला टूल है वो यहाँ पे नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वो टूल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मैं स्किप कर देता हूँ इसको, अभी के लिए सिर्फ फिनिशिंग चला रहा हूँ। इसको मैं स्किप करता हूँ और दोबारा मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा मशीनिंग हो चुका है, यानी कि टूल पाथ चल चुका है। देखिए यहाँ पे ये वाला एरिया हमारा स्किप हो चुका है, जहाँ पे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था। यहाँ पे हमारा मशीनिंग नहीं होने वाला है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिमुलेट करेंगे। तो मैं सिमुलेट करके यहाँ पे देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिमुलेशन में कुछ इस तरीके से दिखाएगा आपको, और यहाँ से टॉगल फ्रंट रिलीफ है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ से रोटरी का टॉगल है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, इस टूल पाथ को सेव करना। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सेव टूल पाथ पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको पोस्ट प्रोसेसर को सेलेक्ट करना होता है। जो पोस्ट प्रोसेसर आपके मशीन में लगता है ये आपको मशीन के मैन्युफैक्चरर से मिल जाएगा, यानी कि जहाँ से आप लोग मशीन लेते हैं उनसे आपको पोस्ट प्रोसेसर मिल जाता है। तो वो वाला पोस्ट प्रोसेसर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे केस में देखिए ये वाला पोस्ट प्रोसेसर है, रोटरी वाई एक्सेस ए, क्योंकि ये वाई एक्सेस में हमारा रैप हो रहा है, तो इस वजह से। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये हमारा टूल पाथ है। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए हमारा टूल यहाँ पे सेव हो चुका है फिनिशिंग नाम से। देखने के लिए हम लोग यहाँ पे फोल्डर में आएंगे, तो देखिए ये वाला हमारा टूल पाथ है। अब हम लोग इसको मशीनिंग कर सकते हैं, मशीन में चला सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमारा यहाँ पे रोटरी प्रोजेक्ट बनता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल या सुझाव है, कोई क्वेश्चन या क्वेरीज़ है, तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।